अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का भाग 2 देखेंगे बच्चों। आइए बच्चों हम लोग सीखते हैं एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बच्चों पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। आइए बच्चों देखें प्रतिस्थापन विधि से हम किस तरह से समीकरण को हल करते हैं बच्चों। इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए हैं बच्चों। किसी भी एक समीकरण से हम किसी भी एक x का मान या y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैंने समीकरण 2 से x का मान निकाला तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 3 - 2y, और इस मान को बच्चों समीकरण 2 से निकाल के मुझे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों मान रखेंगे तो 7 ब्रैकेट में हो जाएगा 3 - 2y - 15y = 2, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो 21 - 14y - 15y = 2। वेरिएबल्स हमारे एक तरफ आ जाएं बच्चों और कांस्टेंट एक तरफ, तो 21 - 2 = यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के लें बच्चों तो इनका सम आ जाएगा 29, और ये हो जाएगा बच्चों 19 = 29y, और y बराबर 19/29। बच्चों y बराबर 19/29 इस वैल्यू को या तो समीकरण 1 में या 2 में या इस मान में हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं बच्चों। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ बच्चों तो x का मान हो जाएगा मेरा x बराबर 3 - 2 × 19/29। बच्चों यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो 1 और 29 का एलसीएम 29 आ जाएगा, और 29 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ बच्चों तो 87, 19 2 जा 38, और इनका जो डिफरेंस होगा बच्चों वो हो जाएगा 49/29। इस तरह से ये मेरी x का मान हो जाता है बच्चों। आइए बच्चों एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों। समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण बच्चों आपका 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपको गिवन है 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। अब बच्चों यहाँ पे जो x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो फ्रैक्शन में है, बटे में है, 3/2, 5/3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हों आप प्लीज़ इसको एलसीएम लेके आप इक्वेशन को सॉल्व करिए बच्चों। तो देखिए किस तरह से 3x/2 - 5y/3 = -2। अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम ले लूँ बच्चों तो ये एलसीएम आ जाएगा 6, और ये 3 टाइम्स कटेगा, ये आ जाएगा बच्चों 9x - 10y = -2। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो बच्चों मेरी इक्वेशन बन जाएगी 9x - 10y = -12। चाहे तो इसको आप समीकरण 3 दे दें बच्चों। इसी तरह से अगर हम समीकरण 2 को हल करें x/3 y/2 = 13/6, एलसीएम आ जाएगा बच्चों यहाँ 6, 2x + 3y = 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2x + 3y = 13। ये हो गई बच्चों हमारा समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों मान के चलिए अगर मैं समीकरण 3 से यूज़ करूं और मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 9x = 10y - 12, और x = हो जाएगा 10y - 12/9। बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना कि x का जो गुणांक है वो होना चाहिए 1 बच्चों, और इस x का मान मैं समीकरण 4 में प्रतिस्थापित कर दूँ। बच्चों x का मान समीकरण 4 में अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स x का मान रखा बच्चों आपने यहाँ पे, तो हो जाएगा 10y - 12/9 + 3y = 13। यहाँ एलसीएम ले लो बच्चों तो 9 एलसीएम आ जाएगा, और ये रहेगा 20y - 24 + 27y = 13 बच्चों। और यहाँ पे अगर हम 20y + 27 को अगर जोड़ें बच्चों तो यह आ जाएगा 47 - 24, और इस 9 को बच्चों अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 9 × 13 कितना हो जाएगा 117। तो 47y = 24 + 117 बच्चों, और इसका सम आ जाएगा 114। तो y का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 141/47,
और इसको कैंसिल कर दीजिए बच्चों आप लोग, तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y का मान हो जाएगा आपका 3। इस y को मान को या तो हम समीकरण 1 में, 2 में, 3 में या 4 में किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करके हम अपने x के मान को बच्चों निकाल सकते हैं। बच्चों y के मान को अगर हम समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करें 2x + 3, y का मान 3 है बच्चों इक्वल्स टू 13, तो 2x + 9 इक्वल्स टू 13, तो 2x इक्वल्स टू 13 - 9, डिफरेंस आ जाएगा बच्चों 4 और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। आइए बच्चों इसमें हम एक स्टोरी प्रॉब्लम को हल करते हैं। रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। माना कि संख्याएं x तथा y है बच्चों। इसमें जैसे पहली कंडीशन दी है बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर, तो x - y। बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है कि दो संख्याओं के अंतर में हमें ये नहीं मालूम कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो इसलिए x - y बराबर आपको लेना पड़ेगा बच्चों ±26। ये समीकरण 1 हो जाएगी बच्चों। और दूसरी कंडीशन दी थी बच्चों कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी बड़ी है बच्चों, तो वो समीकरण हो जाएगा x = 3y। अब बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे एक प्लस का भी साइन और एक माइनस का भी साइन है, तो हमें करना क्या होगा, प्लस वाले साइन से और समीकरण 2 को हमें हल करना है। यदि x और y दोनों में से किसी एक का भी मान अगर नेगेटिव आ जाए बच्चों, तो फिर हमें लेना पड़ेगा बच्चों x - y = -26। ये बन जाएगी हमारी पहली समीकरण, और x = 3y तो हमारी दूसरी समीकरण है ये बच्चों। तो इसके दो केसेस बना के सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला केस लेके चलते हैं इसमें हम लोग, x - y = 26 और x = 3y। तो समीकरण 2 से x का मान अगर हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें बच्चों यहाँ पे, तो 3y - y = 26 और 2y = 26, y = 13। तो देखिए जो मैंने y का मान निकाला वो पॉजिटिव आ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो मतलब ये है कि फिर मुझे इसके जो माइनस वाले समीकरण को लेके हल नहीं करना है। इस y का मान अगर मैं समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दूँ बच्चों इस y का मान y = 13 को अगर मैं समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दूँ, x - 13 = 26, तो x = 13 + 26, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 39, क्योंकि हमें दोनों ही पॉजिटिव नंबर चाहिए थे बच्चों यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा y = 13 और x = 39। बच्चों अगली विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। आपको समीकरण दिया था बच्चों x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में x + y = 5 गिवन है बच्चों और 2x - 3y = 4 है। तो इस विलोपन विधि में बच्चों किसी भी एक चर को हमें कैंसिल करना होता है। किस तरह से देखिए, अगर समीकरण 1 में देखूँ तो y का कोफिशिएंट 1 है बच्चों और यहाँ पे y का कितना कोफिशिएंट है 3। यदि इंटरचेंज कर दें बच्चों, मतलब समीकरण 1 को दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में अगर 1 से गुणा करें, बच्चों अगर हम 3 से गुणा करें तो 3x + 3y = 15 एंड 2x - 3y = 4। और बच्चों चूँकि y के अपोजिट साइन है बच्चों, तो यहाँ पर हम इनको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5x = 19, x = 19/5। बच्चों इस x का मान अगर हम समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, तो 19/5 + 1 = 5, y = 5 - 19/5। और यहाँ पे बच्चों अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 - 19, तो बच्चों इस तरह से y का मान मिल जाएगा हमें 6/5। बच्चों अगली विधि है वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए बच्चों देखते हैं वज्र गुणन विधि से हम किस तरह से समीकरण युग्म को हल करते हैं। मान लीजिए आपका पहला समीकरण है बच्चों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। एक चीज़ नोटिस करिएगा बच्चों, इसमें जो कांस्टेंट है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों। तो जब कांस्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड हो
तो मुझे इक्वेशन जो लिखनी पड़ेगी बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y से। तो कोफिशिएंट ऑफ y b1 बच्चों, देन कांस्टेंट c1, फिर वापस आइए आप यहाँ पे कोफिशिएंट x a1, और फिर वापस बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y b1। तो जहाँ से हम शुरू करते हैं बच्चों, घूम के वापस वहीं पे हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। यही चीज़ हम समीकरण 2 के साथ करें बच्चों। तो y का कोफिशिएंट b2, देन c2 बच्चों, घूम के वापस आएंगे, देन a2 और देन b2, और इनके थोड़े गैप दे के लिखिएगा बच्चों। तो बिटवीन फर्स्ट टू हम लिखेंगे बच्चों x, नेक्स्ट टू y और नेक्स्ट टू बच्चों 1। और यहाँ पे देखिए हम लिखने के हैं, पहले मान लीजिए मैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ बच्चों। ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, तो ये हो जाएगा b1 c2, फिर माइनस साइन लगाना आपको, और फिर आप नीचे से ऊपर जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा b2 c1 इक्वल्स टू y। फिर आप यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा c1 a2 माइनस, और फिर नीचे से ऊपर बच्चों, ये हो जाएगा c2 a1 इक्वल्स टू 1 बच्चों। इसी तरह से ऊपर से नीचे a1 b2 माइनस साइन, और फिर बच्चों नीचे से ऊपर a2 b1। आपके पास तीन कंडीशन बच्चों, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू और 1 इक्वल्स टू। बच्चों यहाँ पे इसको समझते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है 1 बराबर 2 बराबर 3, इसमें तीन कंडीशंस आएंगी बच्चों, या तो 1 बराबर 2, या 2 बराबर 3, या 1 बराबर 3। तो बच्चों यहाँ पे हम इक्वेट कर लें x को 1 के साथ में, तो हमारे x का मान मिल जाएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और यहाँ पे अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो आपका x बराबर हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह से बच्चों अगर हम सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर लें बच्चों, अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और इसको भी बच्चों अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ में, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारा x और y का मान है बच्चों। वज्र गुणन विधि से एक क्वेश्चन को हल करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। आइए बच्चों इस क्वेश्चन कल देखते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सबसे पहली चीज़, इस कांस्टेंट को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 बच्चों। और हमें स्टार्ट करना है कोफिशिएंट ऑफ y से बच्चों। तो y का कोफिशिएंट 1 है बच्चों, सबसे पहले 1 लिखा, फिर -5 बच्चों, फिर वापस आए 2 पर, और बच्चों फिर देन 1। ध्यान रखिएगा जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे आपको ख़त्म करना है। इस तरह समीकरण 2 में बच्चों हो जाएगा 2 -8 3 एंड 2। पहले 2 के बीच में x बच्चों, नेक्स्ट 2 के बीच में y, और नेक्स्ट 2 के बीच में 1 बच्चों। फिर x अपॉन ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपको, -8 माइनस साइन लगाना है, और फिर बच्चों नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा -10 y बराबर बच्चों ऊपर से नीचे -15 माइनस साइन, फिर नीचे से ऊपर बच्चों तो -16 1 इक्वल्स टू बच्चों। इसी तरह से ऊपर से नीचे 4 माइनस नीचे से ऊपर बच्चों 3। और इस अगर हम एक्सप्रेशन को ज़रा हल कर लें बच्चों, तो x बराबर -8 प्लस 10 इक्वल्स टू y अपॉन -15 प्लस 16 एंड 1 अपॉन 4 माइनस 3। तो x अपॉन 2 y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। बच्चों पहले को तीसरे से आप इक्वेट कर, तो x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x का मान बच्चों 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरे को तीसरे के साथ इक्वेट करूँ बच्चों, तो y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल्स टू 1। तो इस तरह मेरे समीकरण का हल हो जाएगा बच्चों, x बराबर 2 एंड y बराबर 1। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर आपको समीकरण दिया है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, और अगर आपको बोला जाए कि x का कोफिशिएंट a1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2 बच्चों, a1 अपन a2, y का कोफिशिएंट b1 और y का कोफिशिएंट b2, यदि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है।
सेकेंड कंडीशन बच्चों, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2 तो युग्म का कोई भी हल नहीं है। यदि थर्ड कंडीशन बच्चों, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आइए बच्चों इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। इक्वेशन है बच्चों आपकी 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। आइए बच्चों इस समीकरण का हल देखें। बच्चों आपको गिवन है 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 और आपको दिया हुआ बच्चों कि एक अद्वितीय हल आपको ज्ञात करना है। तो आपको कंडीशन मालूम बच्चों उसकी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ x 4, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x 2 बच्चों, तो 4/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y p एंड कोफिशिएंट ऑफ y बच्चों 2। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों और मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो p जो होगा बच्चों p नॉट इक्वल्स टू 4। तो 4 के अलावा p का कोई भी मान के लिए बच्चों क्या होगा, इसका ये अद्वितीय हल होगा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट इसमें दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। इक्वेशन बच्चों 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = बच्चों 1। अब यहाँ देखिए कि डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल आ गया बच्चों। जब भी आपके डिनोमिनेटर में वेरिएबल आएंगे 1/x या 1/x - 1 या 1/y - 2 तो इस इक्वेशन को बच्चों अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। किस तरह से, माना कि 1/x - 1 को अपन p ले लें बच्चों और 1/y - 2 को बच्चों अगर अपन q ले लें तो इक्वेशन आपकी कुछ किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। 5p + q = 2 एंड 6p - 3q = बच्चों 1। और इन दोनों समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं बच्चों, विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ विलोपन विधि तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ q का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 3 है, तो समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा कर दूँ बच्चों। समीकरण 1 में q का कोफिशिएंट 1 है और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, तो इक्वेशन बन जाएगी 15p + 3q = 6 एंड 6p - 3q = बच्चों 1 और इनको जोड़ दें बच्चों तो +q + 3q - 3q कैंसिल, तो 21p = 7 और इस तरह से बच्चों p की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 7/21 तो p = 1/3। इस p का मान बच्चों समीकरण 1 या 2 में रख दें हम लोग, तो p 5 × 1/3 प्लस q = 2, q = 2 - 5/3 तो q = बच्चों एलसीएम ले लें तो 6 - 5/3 तो q = कितना आ जाएगा बच्चों 1/3। तो p और q का मान ज्ञात करने के बाद बच्चों इस यहाँ जो हमने अजम्पशन किया था यहाँ पे p और q का मान रख के हम x और y का मान निकाल सकते हैं बच्चों। तो 1/x - 1 = बच्चों p है और p का मान आपका 1/3 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 3 = x - 1 तो x = कितना आ जाएगा बच्चों 4। इसी तरह से q का मान अगर मैं y में सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1/y - 2 = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 = बच्चों y - 2 एंड y = कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो इस तरह x का मान 4 और y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। आइए बच्चों देखें इस क्वेश्चन का हल। अगर आपने माना अंश आपका x है बच्चों और हर अगर y है तो आपका भिन्न हो जाएगा बच्चों x/y। अब जैसे एक कंडीशन दी है बच्चों यहाँ पे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 जोड़ दें तो x+1/y+1 तो बच्चों ये जो पूरा की पूरा भिन्न है ये किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x+1 = y+1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो x = y। ये आपकी पहला समीकरण बन जाएगा बच्चों। दूसरी कंडीशन में बोला उसने कि यदि हम हर में केवल 1 जोड़ें बच्चों
तो अंश हमारा एज इट इज़ रहेगा और हर में एक जोड़ेंगे तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1/2 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 बच्चों। ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बच्चों हमें यहाँ पे विलोपन विधि से हल करना है। तो बच्चों समीकरण 1 को लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और समीकरण 2 को लिख सकते हैं बच्चों 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है बच्चों, दोनों ही बराबर हैं, लेकिन दोनों के साइन यहाँ सेम है बच्चों। तो इस कंडीशन में इनको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, इनके साइन को चेंज कर दें, माइनस प्लस बच्चों माइनस, y कैंसिल हो जाएगा और ये 1x बच्चों, 1x से अगर माइनस 2x जाएगा तो माइनस x और राइट हैंड साइड पे 0 माइनस 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। इस x की वैल्यू को अगर समीकरण 1 में रख दे बच्चों तो y का मान हो जाएगा और समीकरण 1 थी आपके x बराबर y, x का मान 1 रखा तो बच्चों y का मान क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो इस तरह से जो भिन्न होगा बच्चों आप x अपॉन y 1/1। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों आइए देखिए इस क्वेश्चन का हल क्या है बच्चों। अगर एक आयत ले लें बच्चों यहाँ पे और x उसकी लंबाई हो जाएगी बच्चों यहाँ पे और y उसकी हो जाएगी बच्चों चौड़ाई, और अगर मैं आयत का क्षेत्रफल लूँ बच्चों तो आपको मालूम बच्चों लंबाई गुणित चौड़ाई ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों। अब प्रश्न के अनुसार चलें बच्चों यहाँ पे कि यदि लंबाई को 3 इकाई अगर बढ़ा दें बच्चों, प्रश्न के अनुसार अगर लंबाई को 5 इकाई कम कर दें तो x माइनस 5 हो गया बच्चों, और अगर चौड़ाई की इकाई बढ़ा दें तो y प्लस 3 बच्चों। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग कम हो जाता है बच्चों, तो x इंटू वाई माइनस 9। बच्चों इस इक्वेशंस को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इस 15 को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 9, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 बच्चों। ये मेरा पहला समीकरण हो जाएगा। बच्चों जो दूसरी कंडीशन है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, और जो क्षेत्रफल है बच्चों, क्षेत्रफल बच्चों 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो x प्लस वाई प्लस 67 मल्टीप्लाई करें इसको, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। बच्चों ये हो जाएगी मेरी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं बच्चों। इस तरह से इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम विलोपन विधि से हल करें बच्चों तो कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ 5 है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना बच्चों 3, तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 18 एंड 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 305। बच्चों देखिए यहाँ y के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन इनके अपोजिट हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो 19x इक्वल्स टू 323 और x की वैल्यू हो जाएगी 323 बाई 19, x इक्वल्स टू बच्चों 17। अब इस x का मान अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं बच्चों x का मान 17 अगर इक्वेशन 1 में रखें बच्चों, 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल्स टू 6 एंड 5y इक्वल्स टू 51 माइनस 6 बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 45 इक्वल्स टू 5y एंड y इक्वल्स टू बच्चों 9। इस तरह से x का मान 17 और y का मान 9 आ जाएगा बच्चों, तो x 17 हो जाएगी लंबाई आपके पास लेंथ, और y उसकी विड्थ है बच्चों, ये आ जाएगा 9। बच्चों आज हम लोग ने 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करना सीखा बच्चों, उसकी 3 विधियों से। बच्चों अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे वर्ग समीकरण
या क्वाड्रेटिक